नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। आज कोई विशेष समाचार तो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा शहर है, यहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। खबरों का सिलसिला कोरोना से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आए हैं, लेकिन 230 लोगों ने कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए हैं। इनमें चुनाव ड्यूटी पर जाने वाले सरकारी कर्मचारी व अध्यापक शामिल हैं और कुछ कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वाले भी हैं। कोरोना को लेकर आज एसडीएम यशपाल आहूजा ने कुछ कार्रवाई भी की, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले आपको सोशल मीडिया पर आई एक पोस्ट दिखा रहा हूं जो एडवोकेट भवानी शंकर चांडा ने लिखी है। वे कोरोना पॉजिटिव हो गए और वे कैसा दर्द महसूस कर रहे हैं इसका उल्लेख किया है और लोगों से अपील भी की है कि सतर्क रहें, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवारजनों के लिए सावधान रहें। उसके कुछ अंश पढ़कर आपको सुनाता हूँ। पूरी पोस्ट यहाँ आपको दिखाई दे रही है। उन्होंने लिखा है, 20 सितंबर को मेरी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तब से लेकर मैं आज तक अभी परिवार से दूर हूं और 3 अक्टूबर तक दूर ही रहूंगा। जब से मेरी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मेरे सभी शुभचिंतक मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। उनकी दुआ से मेरे स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं है। सब लोग पूछ रहे हैं कैसे हो। मैं सबको यही कहता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ हूं, मस्त हूं, पर ऐसा नहीं है। मैं 17 सितंबर से लगातार आज तक और 3 अक्टूबर तक दूर हूं, जिसका मुझे और मेरे परिवारजनों को बहुत दर्द है, चिंता है। मैं उनकी चिंता और दर्द महसूस कर रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि जो दर्द मैं अभी महसूस कर रहा हूं मेरे परिवारजन कर रहे हैं, आपको भी करना पड़े। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि सतर्क रहें, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवारजनों के लिए सावधान रहें। मास्क का उपयोग करें, निर्धारित दूरी बनाए रखें, बिना आवश्यक इधर उधर नहीं घूमें, सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करें। यह पैगाम हम सब के लिए है। आइए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। राज्य के सभी 6 संभाग मुख्यालयों पर बड़े अस्पतालों के 30% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए हैं। प्रमुख चिकित्सा सचिव अखिल अरोड़ा ने निजी अस्पतालों के लिए यह निर्देश जारी किए हैं। जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर में 80 या 80 बेड से अधिक क्षमता के सभी अस्पतालों के 30% बेड, अजमेर, बीकानेर में 60 या 60 बेड से अधिक क्षमता के सभी अस्पतालों के 30% बेड रिजर्व किए गए हैं। सभी अस्पतालों को चिकित्सा विभाग की तरफ से पूर्व में निर्धारित दरों के हिसाब से ही इलाज करना होगा। देश में आज 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,92,000 लोगों की जांच हुई है। अब हर 10 लाख की आबादी में 4200 मरीज मिल रहे हैं। 67 संक्रमितों की मौत हो रही है। देश में अब तक 58,23,000 केस आ चुके हैं। सामुदायिक संक्रमण से आमजन को बचाने के लिए उप जिला प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन बेशर्म इंसानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना करवाने के लिए शुक्रवार को एसडीएम यशपाल आहूजा ने कचहरी परिसर से शुरुआत की और मुख्य बाजारों में भी जांच के साथ साथ मास्क लगाने और 2 फीट की दूरी रखने पर जोर दिया। उन्होंने दुकानों के आगे रखे पुतलों के चेहरों पर भी मास्क लगाया ताकि इन्हें देखकर ही बिना मास्क घूम रहे लोगों को शर्म आ जाए। कुछ दिनों से फलौदी क्षेत्र में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए एसडीएम यशपाल आहूजा ने आज नो मास्क नो एंट्री अभियान को प्रभावी तरीके से अमल में लाने के लिए कार्रवाई शुरू की और शुरुआत अपने कार्यालय परिसर से की। इस दौरान नगर पालिका आयुक्त अनिल कुमार बिश्नोई भी साथ रहे। कचहरी परिसर में बिना मास्क आए लोगों को बाहर निकाला गया और परिसर में काम करने वालों को भी सख्त हिदायत दी गई। मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया और केवल मास्क लगाकर आने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ से काफिला नगर पालिका पहुंचा और वहाँ भी जांच की गई, कोई बिना मास्क तो नहीं है, और जो बिना मास्क मिले उन्हें भी बाहर निकाला गया। यहाँ व्यास सर्किल पर दुकानों पर बिना मास्क बैठे दुकानदारों व ग्राहकों की जांच की गई। जिन दुकानों पर ग्राहक या दुकानदार बिना मास्क पाए गए उन्हें बाहर निकाल दिया गया। यहीं आहूजा ने कुछ दुकानों के बाहर रखे पुतलों के चेहरों पर भी मास्क लगाया ताकि एक संदेश दिया जा सके कि अब पुतलों ने भी मास्क पहनना शुरू कर दिया है। इंसानों, अब तो शर्म कर लो और मास्क लगा लो। इस बीच नगरपालिका कर्मचारियों ने बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों को जुर्माना भी लगाया। आहूजा ने शहर के मुख्य मार्गों पर जांच की, जिससे लोगों को संदेश तो गया कि मास्क लगाए बिना अब मुश्किल होगी। केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को भाजपा जोधपुर देहात उत्तर के जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल एवं फलौदी विधायक पब्बा राम बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के कृषि विधेयक कृषि सुधार की दिशा में एक नए युग की शुरुआत है जो देश के आम किसानों के हित में क्रांतिकारी सिद्ध होंगे। इससे देश का अन्नदाता आर्थिक रूप से सशक्त एवं समृद्ध होगा। केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। एवं बिश्नोई ने कहा कि खेत का मालिक और उपज का मालिक किसान है, जो खुद ही कीमत तय कर अपनी उपज एवं फसल को कहीं भी कभी भी बेच सकता है। इस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जोधपुर देहात उत्तर के जिला महामंत्री रतन मेघवाल, जिला महामंत्री जसवंत सिंह इंदा,
जिला मीडिया प्रभारी सुनील बुरड़, नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष रमेश थानवी, जिला युवा मोर्चा के महामंत्री गजेंद्र जोशी, शहर युवा मोर्चा अध्यक्ष शिवम व्यास, जयप्रकाश बोरा, हरीश दवे, जेपी जोशी, लोडिया तथा अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। लेकिन इन नेताओं ने यह नहीं बताया कि देश भर के किसान आंदोलित क्यों हैं। समता सैनिक दल का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। ध्वजारोहण का ध्वज को सलामी दी गई। विचार संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव एडवर्ड गोवर्धन जयपाल एवं अशोक कुमार मेघवाल ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में समता मूलक एवं जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए समता सैनिक दल का गठन किया था। संगठन समता मूलक एवं संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में लगा हुआ है। पूर्व पार्षद संतोष कुमार लखन, निर्मा लिल्लड़ आदि ने संगठन को ग्राम स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। समता सैनिक दल फरोदी के अध्यक्ष चंद्र कुमार मेघवाल, महासचिव श्रवण कुमार लिल्लड़, महेंद्र परिहार, जगदीश लिल्लड़, देवराम, गणपति लिल्लड़, दुर्गाराम मेघवाल, मगराज, पप्पूराम पंडित सहित अन्य कई युवा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन चंदन कुमार मेघवाल ने किया। श्रवण कुमार ने आभार जताया। नगर पालिका द्वारा चलाए जाए सफाई अभियान के तहत शुक्रवार को वार्ड 15 व 16 में सफाई की गई। इसके तहत नालियों की सफाई की गई और बबूल की झाड़ियों की कटाई की गई। नालियों में DDT का छिड़काव किया गया तथा डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग करवाई गई। पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास व ईओ अनिल कुमार बिश्नोई ने सफाई अभियान का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। इस अवसर पर पूर्व पार्षद हरिकिशन व्यास, राजेंद्र थानवी, सफाई निरीक्षक मेनका बिश्नोई, जयन संजय बोड़ा, अशोक चंगानी व शिव कुमार थानवी आदि उपस्थित थे। एक जरूरी सूचना, आदर्श नगर से स्वच्छ जलाशय की सफाई के कारण 27 सितंबर को शहर के कुछ हिस्सों में जलापूर्ति नहीं होगी। एक्शन संजय माथुर ने बताया कि इस दिन लक्ष्मीपुरा, पत्थर रोड, इंदिरा कॉलोनी, बरकत कॉलोनी आदि क्षेत्रों में जलापूर्ति नहीं होगी। 28 सितंबर को जलापूर्ति पूर्व की भांति होगी। दूसरा दशक परियोजना के तत्वावधान में APPI के वित्तीय सहयोग से 3 दिवसीय गैर आवासीय किशोरी युवा मंच क्षमता वर्धन प्रशिक्षण 23 से 25 सितंबर तक नई सड़क स्थित भटरों के टांके पर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में फरोदी के युवा मंच के 18 किशोरियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से किशोरियों के स्वास्थ्य एवं कोरोना से बचाव पर समझ बनाते हुए युवा मंच द्वारा आगामी समय में किए जाने वाले कार्यों का नियोजन किया गया। प्रशिक्षिका कंचन थानवी ने विभिन्न गांवों में युवा मंचों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताते हुए उनके वीडियो क्लिप दिखाए। युवा मंचों के सीनियर सहभागी इकबाल व मजीद ने भी युवा मंचों से संबंधित कार्यों के अनुभव साझा किए। प्रशिक्षिका शैलजा व्यास ने संगठन में शक्ति को विभिन्न प्रकार के खेल, गीत, कहानी आदि के माध्यम से समझाया। किशोरियों को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से फार्म भरने संबंधित जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान सत्र में महिला अभ्यर्थियों के फार्म निःशुल्क भरे जाएंगे। किशोरियों को कोरोना से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी दी गई तथा उन्हें सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करने का अभ्यास भी करवाया गया। किशोरियों ने तय किया कि वे अपने मोहल्लों में आसपास के क्षेत्र में सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे भी करेंगे। किशोरी भाविका ने प्रशिक्षण में उपयोग की गई विधाओं की सराहना करते हुए कहा कि फिल्म क्लिप, खेल, गीत आदि के माध्यम से मुद्दों पर अच्छी समझ बनती है। परियोजना समन्वयक प्रीति राठौड़ ने किशोरियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता अवश्य मिलती है। बैंक ऑफ बड़ौदा फरोदी की नई सड़क शाखा के प्रबंधक HR चौधरी का चीफ मैनेजर पद पर पदोन्नति के साथ बाड़मेर स्थानांतरण हुआ है। शुक्रवार को बैंक स्टाफ ने उनको भावभीनी विदाई दी। उनके स्थान पर जैसलमेर से गिरधारी लाल सोलंकी को प्रबंधक लगाया गया है। चौधरी का पैतृक गांव खेतासर तहसील ओसिया में है। आपने बैंकिंग सेवा जैसलमेर शाखा से वर्ष 2010 में कृषि अधिकारी के रूप में शुरू की थी। चौधरी ने फरोदी शाखा में जून 2017 में कार्यभार ग्रहण किया था। इससे पहले बैंक के जैसलमेर, पोखरण, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा नागौर शाखा में सेवाएं दे चुके हैं। आप काफ़ी मिलनसार, हंसमुख और बैंक कामकाज में दक्ष हैं। गंगाजल न्यूज़ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जामा मंडल पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर माला व पुष्प अर्पित कर जन्मदिवस मनाया गया। मंडल अध्यक्ष स्वामी बालकृष्ण, जितेंद्र कुमार दर्जी, विक्रम आदि उपस्थित थे। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।